हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि रीट प्री के लिए बेस्ट बुक कौन सी है जिसे पढ़कर आप 30 में से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, यानी कि 30 में से 25 अंक जरूर ला सकते हो। देखिए, इसके साथ साथ आपको एक अच्छी बुक पुस्तक जो आपके पास होनी चाहिए, जो पढ़कर आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। पुस्तक के साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट भी करने होते हैं, क्योंकि केवल नोट्स वगैरह या बुक पढ़कर अच्छे स्कोर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है, ताकि अपने को पता चले कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो ज़रूरी है। देखिए, मैंने वैसे तो मेरे नोट्स भी है, मैं नोट्स भी जो बना रखे हैं धीर सिंह दवाई के हैं, और कुछ आर के वैष्णव के नोट्स हैं, उनसे मिलकर मैं नोट्स बनाए हैं। यानी कि नोट्स बनाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि एक बार आपका सिलेबस अपनी आँखों से गुजर जाएगा, तो बहुत अच्छी तरह से, जैसे अगर बुक्स को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि टॉपिक से जो मनोविज्ञान है कुछ वैसे हार्ड नहीं है, ये समझने की बात है। अगर बुक्स से अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं सीधे ही, बिना कुछ वीडियो लगाए या कुछ किसी से बिना समझे, तो थोड़ा सा बोरिंग से लगता है। तो आप एक बार नोट्स ज़रूर बनाएं, जो भी टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है जो आप खुद भी पढ़कर उनको अच्छे अंक प्राप्त उनसे कर सकते हैं। ऐसे इस प्रकार मैंने खुद के नोट्स पूरे एक बनाई है, जितने भी नोट्स बने टॉपिक्स है सारे नोट्स बना रखे हैं। और इसके साथ साथ बुक्स, देखिए बुक्स की बात करें, मैंने जो बुक्स पढ़ी है शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, JDC की बुक आती है, डॉक्टर JDC की बुक आती है रीट के लिए, अपनी पोथी के नाम से आती है। ये मैंने बुक्स पूरी बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ा था, और काफ़ी अच्छी बुक्स है, और बहुत अच्छी तरह से इसमें एक सरल तरीके से समझाया गया है। वैसे आर के वैष्णव की बुक आती है, और धीर सिंह दवाई की भी बुक आती है, परंतु धीर सिंह दवाई की बुक अच्छी बुक है, परंतु थोड़ी सी टफ उसके अंदर लैंग्वेज दी गई है। इसकी तुलना में जो अपनी पोथी की बुक है, हालांकि हर कोई इस बुक को नहीं जानता है, क्योंकि सिकवाल है, धीर सिंह दवाई है, वंदना जादौन है, आर के वैष्णव है, क्योंकि थोड़ी ये यूट्यूब पर सक्रिय रहते हैं, तो इनकी ही बुक के बारे में लोग जानते हैं। और इसमें उन्होंने क्वेश्चन भी दे रखे हैं, साथ साथ जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन भी दे रखे हैं, और पूरा मैटर अच्छी तरह से समझाया गया है। ये भी अगर आपको बुक्स मिलती है अपनी पोथी की बाज़ार में, कहीं से भी ये बुक आप ला सकते हो। इसके अलावा अगर ये उपलब्ध नहीं है तो धीरे सिंह दवाई वाली बुक लेके आना, क्योंकि उसमें भी अच्छी तरह से बताया गया है। हालांकि वो टफ़ तरीके से कोई भी चीज़ को समझाने की करती है, तो थोड़ा सा टफ़ उनका लगता है। तो वीडियो में देखो, अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हो क्वेश्चन देख रहे हो, तो वंदना जादौन के देखो क्वेश्चन, वंदना जादौन मैम के द्वारा जो क्वेश्चन बनाए गए हैं उसी प्रकार के ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर प्रैक्टिस की बात करें अपनी, कि प्रैक्टिस किस बुक से करें, देखिए पिछले एग्ज़ाम्स में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें से जो शिक्षा मनोविज्ञान के बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, उसके अंदर जो आते हैं क्वेश्चन, उनकी कोई बुक लेके आओ। मेरे पास जो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक है, उसमें से 2020 तक जो पूछे गए, यानी कि थोड़ी सी पुरानी है, 2020 तक पूछे गए सभी जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को शामिल किया गया है। आप अगर नई बुक ला रहे हो तो नई इसका एडिशन बाज़ार में आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरे टॉपिक जितने भी टॉपिक है दे रखे हैं, क्योंकि ये शिक्षा मनोविज्ञान है जो आपको रीट प्री के अंदर भी काम आने वाली है। इसके अलावा रीट मेंस के अंदर भी ये है, तो वहाँ पर भी काम आएगी। तो अच्छी तरह से इसको आप अच्छी तरह से पढ़ना, ताकि अभी अगर पढ़ लोगे आप, तो मेंस के अंदर थोड़ा सा कम इस पर ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इस प्रकार प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट रैंक की बुक लेके आना, उसमें सभी टॉपिक्स वाइज कर रखे हैं, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, चाहे आपका सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, अन्य कोई पढ़ रहे हो, तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप अपने नोट्स के साथ साथ पुस्तक पढ़ रहे हो, पुस्तक के बाद प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस के माध्यम से अपने को ये पता चलता रहता है कि हम कितने के पानी में हैं और कितना हमें आ रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा बढ़ता है एजुकेशन सही होते हैं तो, और साथ में पता चलेगा कि कितना और पढ़ने की अपनी आवश्यकता है। तो इस प्रकार ये बुक्स मैंने बता दी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और पुस्तक पढ़ रहे हो, पहले से पढ़ रखी है, तो कोई समस्या नहीं है, तो आप उस पुस्तक को पढ़ते रहिए। और प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए आप चाहे फर्स्ट रैंक ही ले गए हो, या कोई और बुक्स अगर आपको आपके आसपास स्टोर पर उपलब्ध है, तो वो भी आप ला सकते हो। कोई भी बुक लाइए, मतलब प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर टेस्ट सीरीज़ की बात करें, टेस्ट सीरीज़ भी आप अच्छे ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी टेस्ट सीरीज़ है अच्छे जो आपको लग रही है कि उसकी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, बाकी टेस्ट सीरीज़ तो मैंने ज्वाइन नहीं की थी, सही बता रहा हूँ मैं। टेस्ट सीरीज़ के बिना ही मैंने रीट क्लियर कर ली थी, कोई समस्या नहीं थी। देखिए टेस्ट सीरीज़ में वैसे थोड़ा पता चल जाता है कितने अंक आ रहे हैं, परंतु अच्छी टेस्ट सीरीज़ मेरे को नहीं लगी।
अच्छी, हालाँकि ये फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ जो धीर सिंह दबाई की भी है, चल रही है। वंदना जादौन की भी चल रही है, आर के वैष्णव की चल रही है, इधर नाना क्लासेस की भी चल रही है, उत्कर्ष की काफ़ी टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप ले लीजिए जो अच्छी है और सस्ती भी है, ठीक है? सस्ती भी है, ले लेना। टेस्ट सीरीज़ में थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कितने नंबर आ रहे हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा केवल। टेस्ट सीरीज़ नहीं, आपको खुद को पढ़ना ही पड़ेगा। खुद के पढ़े बगैर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। केवल टेस्ट सीरीज़ की भरोसे मत रहना। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।